करेंगे कि घर में पूजा स्थान किधर होना चाहिए। घर में पूजा स्थान पूर्व में होना चाहिए या ईशान कोण में होना चाहिए। आप घर में सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप घर में नया घर बना रहे हैं या आप जिस भी घर में रह रहे हैं, तो वहाँ कोशिश करिए कि भगवान के लिए भी जो जगह बना रहे हैं वो भी उनके लिए भी एक सेपरेट चीज़ हो, एक अलग कॉर्नर आप बना रहे हैं, एक मतलब एक नीट एंड क्लीन जगह पे उसको रख रहे हैं। उस चीज़ को एक उनको भी एक प्राइवेसी नहीं कहेंगे, बट हाँ उनको भी एक पर्टिकुलर जगह देने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे घर में सबके लिए कमरे होंगे, एक मास्टर बेडरूम होगा, फिर चिल्ड्रन रूम होगा, फिर बहुत सारे इस तरीके से रूम्स होंगे, तो उसमें एक रूम भगवान के लिए भी आप ज़रूर बनवाएं या अलग से उसको रखें, मैनेज करें। तो उस दिशा के पूछने के लिए लोग अक्सर उसमें रहते हैं कन्फ्यूजन में कि कौन सी जगह, कौन सी दिशा होनी चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी दिशा होनी चाहिए। वैसे तो आप अगर वो एग्जैक्टली अगर आप पूछें तो पूर्व और जो उत्तर का जो एरिया है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। अगर उस जगह आप मंदिर बना रहे हैं ये बहुत अच्छा है, पूर्व भी बहुत अच्छा है। और अब जो सबसे मेन जो चीज़ होती है लोगों की परेशानी कि जब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जब हम पूजा कर रहे हों तो हमारी फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए, हमारे मुंह की फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए, कि हम किस तरफ खड़े हों। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें और बहुत सीधी सी बात है ये कि सूर्य जो है वो पूरी प्रकृति को चला रहे हैं, पूरी प्रकृति उन पे डिपेंड है। तो जिस तरफ से सूर्य उदय हो रहा है, आपको हम सूर्य को जल किस तरफ से देते हैं, हम सूर्य को जल उनके सामने खड़े होकर उनकी तरफ फेसिंग करके ही ना सूर्य को जल देते हैं। तो उसी तरफ हमें खड़े होकर पूजा भी करनी है, उसी की तरफ फेसिंग करके, जिस तरफ सूर्य उग रहा है उसकी ही तरफ हमें फेसिंग करके पूजा करनी है, उसकी तरफ या उससे लगे हुए कॉर्नर ईशान कोण की तरफ, ईशान कोण की तरफ या पूर्व की तरफ फेसिंग करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। अब जब हमारी फेसिंग पूर्व की तरफ है तो ऑटोमेटिकली जो हमने अपनी प्रतिमा जो स्थापित की है अपने घर में, जो उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी स्थिति होगी आइदर वेस्ट और साउथ वेस्ट, यही होगी ना। तो उस स्थिति में हम ये कहीं से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान जो हमने बिठाए हैं, जो मूर्ति जो प्रतिमा हमने स्थापित की है उनकी फेसिंग क्या है। हमें उस समय प्रतिमा की फेसिंग नहीं देखनी है, हम जो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है उसकी फेसिंग पूर्व या ईशान्य कोण में होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना लाएं किसी भी प्रकार का। और अब एक दूसरा बहुत एक कन्फ्यूजन रहता है, ये जनरली मैंने जो देखा है, जो भी मैंने विजिट्स पे कई बार ये देखा है घरों में, कि जो मंदिर का जो स्थान जब आप लोग बनाते हैं, जब जो ऐसे एक स्लैब बना रहे हैं या आपने अगर वुडन मंदिर बनवाया है या कुछ भी ऐसा बनवाया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो कैसा बनाते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे सामने कोई बैठा है। भगवान को बिल्कुल आप अगर आप फ्लोर से 2 फीट की ऊंचाई पर बैठे हैं तो उसी फीट पे आपने भगवान को भी बिठा रखा है, राइट। ऐसे ही बनाते हैं ना मोस्ट, आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। या फिर कई लोग फ्लोर पे वुडन जो मंदिर है वो फ्लोर पे रख लेते हैं कि जो कमरे का जो फ्लोर है वहीं पे रख लिया, ज़मीन पे ही रख लिया मंदिर, वुडन मंदिर, उस पे के नीचे कोई चीज़ रख के, कोई उसको कुछ बेस देकर और वहीं पे हमने मंदिर रख लिया। ऐसे भी होता है वुडन मंदिर, अक्सर करके लोग वुडन मंदिर या मार्बल मंदिर, जो कुछ भी जैसे भी मंदिर होते हैं वो अक्सर करके लोग ज़मीन पे रख लेते हैं और फिर नीचे इत्मीनान में बैठ के पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा की टाइम जो है वो शांति होनी चाहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए पूजा के टाइम पे। ये सब हम लोगों ने बहुत बार सुना है और हम सब जानते हैं। पर यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनको भी आपने एक अलग दर्जा दे रखा है, एक वो जिन भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, तो उनको आप अपने से एटलीस्ट कुछ तो ऊंचाई पर दीजिए, जहाँ पर कि आप उनसे यूं हाथ जोड़कर भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हाथ जोड़े हैं और आप उनकी तरफ देख पा रहे हैं और वो आपसे ऊंचे लेवल पर हैं।
आपका और उनका जो लेवल है दैट शुड नॉट बी इक्वल। जब भी आप पूजा कर रहे हैं हमेशा कभी भी उस लेवल को बराबर मत रखें। अब आप अगर बैठ के पूजा कर पाते हैं या बैठ के आपको बहुत देर तक पूजा करनी होती है कि तो कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आपको सामने खड़े होकर ही पूजा करनी है, बिल्कुल सामने बैठकर ही पूजा करनी है। आप नीचे अपना ज़मीन पर आसन बिछा लें, बैठें, पूजा करें, ध्यान करें, जप करें, सब ठीक है। पर भगवान का जो आपने स्थान देना है वो थोड़ा सा जो नॉर्मल हाइट है आप जहाँ पे बैठते हैं उससे ऊँचा देना है। और अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 3 फीट के नीचे, जमीन से 3 फीट की हाइट के नीचे मंदिर की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने जमीन से आपने 3 फीट जब आप नापेंगे तो उतनी हाइट पर आपको मंदिर होना चाहिए, उतनी हाइट पर आप मंदिर लगा सकते हैं या जैसे बेस देकर प्रॉपर रख सकते हैं। और कभी भी आप कोशिश करें कि मंदिर आप वॉल पे एकदम ऐसे हैंग मत करिए, टांगिए मत मंदिर को। आप जैसे बहुत सारे वुडन जो मंदिर बनकर आते हैं मार्केट में, वो अक्सर करके आपका भले ही से छोटा घर है, 1 BHK है, कुछ भी है, आप कोशिश करिए कि मंदिर के जो आपने वुडन जो मंदिर स्थान जो भगवान को दिया है उसको आपको दीवार पे टांगना नहीं है, उसके नीचे आपको एक बेस जरूर देना है। आप एक छोटा अलमीरा रख दीजिए, कुछ भी 3 फीट का कुछ भी ऐसा रख दीजिए, उसके ऊपर आपको मंदिर रखना है। तो 3 फीट की जो हाइट है वो स्टैंडर्ड हाइट है मंदिर के लिए, जो मान्य है। उस हाइट के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने सामने एकदम फेस टू फेस बैठकर आप ऐसे ना करें कि आप सामने बैठ के उनको बिल्कुल, मतलब कई बार तो लोग जो चेयर्स होते हैं, सोफा चेयर्स होते हैं, उन पे भी बैठ के जिनको जैसे रेस्ट चाहिए, तो कभी भी पूजा करते टाइम, पूजन किसी भी प्रकार का, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी बहुत ज़्यादा आराम या इस चीज़ की तरफ ना झुकें। हमें बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा एक गृहस्थ में पूजा नहीं कोई जल्दी करता है। तो उसलिए अगर हो सके तो आप उस ऊंचाई का ध्यान रखते हुए और उसके अनुसार ही पूजन भी करें और अपने मंदिर को स्थान दें। यही मेरा आज के जो वीडियो था उसमें बताने का मेन उद्देश्य था कि लोग जो भी लोग ऐसे करते हैं कि भगवान को बिल्कुल सामने रखकर या उनके सामने बैठकर और ज़मीन से बैठ के या भगवान को छू लें, इस स्थिति से मंदिर नहीं रखना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे।